नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर के कवि और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आज जिस सब्जी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं उसका नाम भिंडी है। जो आपने थंबनेल पे देखा है। दोस्तों, भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, आज मैं इसकी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि मेरी कोई भी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको कैसा लगा यह मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भिंडी एक सब्जी है। इसका वृक्ष लगभग 1 मीटर लंबा होता है। आपको बता दें, बनारस में इसे राम तरोई कहते हैं और छत्तीसगढ़ में इसे राम कलिया कहते हैं। बंगला में इसे स्वनाम ख्यात फलशाक, मराठी में भेंडी, गुजराती में भिंडा और फारसी में वामिया कहते हैं। दोस्तों, भारत में भिंडी की खेती लगभग 498,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर की जाती है, जिसमें कुल 5,784 हजार टन उत्पादन प्रति वर्ष होता है। हरी सब्जियों में भिंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। भिंडी के सूखे हुए फल के अंदर 13 से 20% तेल की मात्रा और 20 से 24% प्रोटीन की मात्रा होती है। दोस्तों, भिंडी एक ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन फसल है। भिंडी के उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान विश्व में प्रथम है। भारत में लगभग सभी राज्यों में भिंडी की खेती की जाती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब और असम प्रमुख राज्य हैं। भिंडी हरियाणा की बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक है। पोषक मान की बात करें तो हरी सब्जियों में भिंडी का महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें कई प्रकार के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन मौजूद होते हैं। भिंडी में विटामिन ए, बी, सी, प्रोटीन, वसा, रेशा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम और तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। भिंडी की उन्नत किस्मों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है पूसा 4। दोस्तों, यह भिंडी की उन्नत किस्म है। यह पीत रोग येलोवन मोजाइक होती है। फल मध्यम आकार के, गहरे, कम लैस वाले तथा आकर्षक होते हैं। बिजाई के लगभग 15 दिन के बाद से फल आना शुरू हो जाता है। इनकी औसत पैदावार 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर होता है। नंबर 2 पे परभनी क्रांति को रखा है हमने। यह किस्म पित्त रोधी है। फल बुआई के लगभग 50 दिन के बाद आना शुरू हो जाता है। इसके फल गहरे एवं 15 से 18 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसकी औसत पैदावार 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर होता है। दोस्तों, नंबर तीसरे पे हमने रखा है पंजाब 7। यह किस्म पित्त रोग रोधी है। इसके फल हरे एवं मध्यम आकार के होते हैं। बुआई के लगभग 55 दिन के बाद फल आने शुरू हो जाते हैं। इसकी औसत पैदावार 8 से 20 टन प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद दोस्तों पूसा सावनी है। यह गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली किस्म है। यह किस्म 50 दिनों में फल देना शुरू कर देती है। औसत पैदावार वर्षा व ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए क्रमशः 40 तथा 30 क्विंटल प्रति एकड़ है। दोस्तों, इसके बाद आता है हिसार उन्नत। यह किस्म पत्ती के पीलिया रोग सहने की क्षमता रखती है। यह किस्म बिजाई के 47 से 50 दिन बाद फल देना शुरू कर देती है।
इस किस्म से औसतन 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों हिसार नवीन, यह किस्म भिंडी के पत्तों का पीला सिरा रोग सहने की अद्भुत क्षमता होने के कारण वर्षा ऋतु में उगाने के लिए यह उत्तम किस्म है। इस किस्म की औसतन उपज 40 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों इसके बाद HBH 142, यह संकर किस्मों से एक है। इस किस्म में पीला सिरा रोग रोधी गुण होने के कारण इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इस किस्म की औसत उपज 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ व 120 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अंत में हमने पंजाब 8 को रखा है। यह किस्म थैलोवेन मोज़ेक विषाणु रोग के लिए तुलनात्मक प्रतिरोधी किस्म है। इस किस्म की औसतन पैदावार 100 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों अब इसके बाद मिट्टी एवं तापमान के बारे में बात करें तो भिंडी को उत्तम जल निकासी वाली सभी तरह की भूमि में उगाया जा सकता है। भिंडी का पीएच मान 7 से 8.5 तक उपयुक्त रहता है। भिंडी के लिए दीर्घ अवधि का गर्म व नम वातावरण अच्छा माना जाता है। भिंडी के बीज को उगने के लिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है तथा 17 डिग्री से कम तापमान पर बीज अंकुरित नहीं होते। यह फसल ग्रीष्म तथा खरीफ दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। अब आइए चलते हैं भूमि की तैयारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खेत में हैरो के साथ जुताई की जाती है। इसके बाद खेत में पाटा चलाकर खेत की मिट्टी को समतल व भुरभुरा कर लें। भूमि की जुताई के 4 सप्ताह पहले खेत में 20 से 30 टन गोबर की खाद अवश्य डालनी चाहिए। दोस्तों यह हेक्टेयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बरसातकालीन फसल की बिजाई के लिए खेत को समान क्यारियों में बांट लेना चाहिए। बिजाई के समय की बात करें तो दोस्तों हरियाणा प्रांत में भिंडी की 2 फसल ली जाती है। बरसात की फसल जून जुलाई और ग्रीष्म ऋतु की फसल की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। भिंडी में बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? बीज की मात्रा बोने के समय व दूरी पर निर्भर करता है। खरीफ की खेती के लिए 8 से 10 किलोग्राम तथा ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है। अच्छी उपज के लिए शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का उपयोग करना चाहिए। अब इसकी बिजाई की विधि के बारे में बात करें तो वर्षा ऋतु की फसल के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा एक पौधे से एक पौधे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भिंडी के बीज को बिजाई करने से पहले 12 से 15 घंटे तक पानी में भिगोना चाहिए और उसे 1 घंटा छाया में सुखा लें। ऐसा करने से बीज शीघ्र अंकुरित होता है। अब आते हैं दोस्तों खाद उर्वरक के बारे में। दोस्तों भिंडी की बिजाई के 1 महीना पहले 20 से 30 टन अच्छी तरह गली एवं सड़ी हुई गोबर की खाद भूमि में डालनी चाहिए। इसके पश्चात 100 किलोग्राम नाइट्रोजन व 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में डालनी चाहिए। नाइट्रोजन खाद की 1/3 मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के पूर्व मिट्टी में मिला दें। इसके बाद शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बार खड़ी फसल में एक समान रूप से डाल दें। दोस्तों अब इसकी सिंचाई के बारे में बात करें तो खेत का पलेवा करके या बिजाई से पहले एक बार सिंचाई अवश्य कर दें।
इस सिंचाई के कारण भूमि में नमी अधिक हो जाती है, जिसके कारण बीज का जमाव अधिक होता है। भिंडी की बिजाई के पश्चात वर्षा ऋतु की फसल में पानी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। दोस्तों, अब निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो भिंडी की फसल की निराई गुड़ाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। वर्षा ऋतु में 4 से 5 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। भिंडी की फसल की पहली गुड़ाई बिजाई के 15 से 20 दिन के बाद करने से खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद फसल की निराई गुड़ाई 30 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। वार्षिक घास एवं चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए बिजाई के 1 दिन बाद पैडी मिथालियन 1 किलोग्राम या बेसालिन 10 लीटर प्रति ग्राम को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। बिजाई के बाद और अंकुरन के 15 से 20 दिन के उपरांत ज़्यादा घने पौधे को हाथ के द्वारा निकालकर पौधे से पौधे की दूरी में अंतर रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।